ओम शांति। आत्म अभिमानी चेतना। आत्म अभिमानी चेतना अर्थात सदैव अपने को देह से अलग आत्मा समझकर जीवन जीना और औरों को भी चैतन्य आत्मा समझना। प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य की जानकारी होनी चाहिए कि उसके शरीर के भीतर अवचेतन या अचेतन मन के गहरे तलों में दैवी गुणों का खजाना है, जो कि हमारे द्वारा सेवा में बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहा है। अब यह हमारा काम है कि उन दैवी गुणों को चेतन मन कॉन्शियस माइंड के स्तर पर लाया जाए और दिनचर्या में शामिल किया जाए। जब व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान का एहसास हो जाता है कि वास्तव में वह एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, प्रकाश का सूक्ष्म पुंज है, तो उसका एक नया मानसिक और आध्यात्मिक जन्म होता है। उसकी जीवन शैली, सोचने तथा कार्य करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। अब मनुष्य सोचता है कि न तो वह मिट्टी का पुतला शरीर है और न ही कोई पशु है, परंतु इससे विपरीत अपने मूल स्वभाव में वह प्रकाशमय दिव्य शक्ति है। यह सत्य व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है। उसे महसूस होता है कि शांति के लिए उसे घर बार छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप में टिकने की जरूरत है। सत्य स्वरूप में टिकने से उस स्वरूप के सभी गुणों का अनुभव होने लगता है। फिर हमें शांति, आनंद, मनोरंजन आदि के लिए बाहरी दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। अपनी वास्तविकता को पहचानने से स्वयं और दूसरों के साथ संबंधों में सुधार स्वतः और स्वाभाविक रूप से होता है, वैसे ही जैसे कि रात के बाद दिन आता है। जागृति की इस नई अवस्था में, आत्माभिमानी की सत्य अवस्था में, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अच्छा होने और अच्छा करने के बारे में सोचता है। फिर उसमें औरों की सेवा करने का भी स्वाभाविक और लगातार झुकाव रहता है। इसके अलावा जब हमें स्वयं की वास्तविक पहचान का एहसास हो जाता है, तो स्वतः ही परमपिता परमात्मा से पक्का संबंध जुट जाता है और हमें पुनः अपनी शक्तिशाली अवस्था में स्थित कर देता है। आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, जैसे हम घर में रहते हैं परंतु हम घर नहीं हैं, ऐसे ही हम आत्मा भी शरीर रूपी घर में रहते हैं परंतु हम शरीर नहीं हैं। इसी तरह चिंतन करें कि जैसे एक आवाहन चालक वाहन चलाता है परंतु कभी गलती से भी नहीं कहता कि मैं वाहन हूँ, ऐसे ही शरीर रूपी वाहन का चालक मैं आत्मा देह से भिन्न हूँ। मैं आत्मा हीरा हूँ जो इस शरीर रूपी डिब्बी में रहता हूँ। मैं यह देह नहीं परंतु इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने को इस तरह से देह का मालिक समझकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करवाता हूँ। याद रखें कि मुझ आत्मा को यह देह कर्म क्षेत्र पर कर्म करने तथा अपने कर्मों का फल अनुभव करने के लिए मिलती है। मुझ अजर अमर आत्मा का यह वस्त्र है जिसे हर जन्म में मैं बदलता हूँ। मैं करता और भोगता हूँ। मैं अपने कर्म द्वारा अपने भाग का रचता
हूँ। मैं इस देह द्वारा अभिनय करता हूँ। अनुभव करें कि आसमान में चमकते सितारे की तरह मैं ज्योति बिंदु अद्भुत सितारा भी भ्रिकुटी के मध्य चमकता हूँ। इस तरह से भिन्न भिन्न रीति से नसीहत देने तथा आलोचना करना आसान काम है। मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। अपने को देह से न्यारी आत्मा समझना ही आत्माभिमानी चेतना में स्थित रहना है और इस सत्य के साथ जीवन जीना है कि मैं स्वतंत्र पंछी इस हाड़ मांस के बने पिंजरे में रहता हूँ। कार व्यवहार में आत्माभिमानी स्थित जिनसे भी मिलें उनके मस्तक पर देखें और सोचें कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा मुंह द्वारा बोल रही हूँ और कानों द्वारा सुन रही हूँ और सामने वाला व्यक्ति अपने कानों द्वारा सुन व मुख द्वारा बोल रहा है। वह भी आत्मा है, मैं भी चैतन्य आत्मा हूँ। हम दोनों एक ही पिता परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। सारे दिन में कर्म करते हुए यह स्मृति बनाए रखें कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कार्य करवा रही हूँ। जब इस तरह मैं आत्माभिमानी चेतना में रहूँगी तब अपने वास्तविक स्वभाव, सुख, शांति, पवित्रता आदि का अनुभव करती रहूँगी और कोई विकल्प मन में नहीं उठेंगे जिनसे हम पहले परेशान और दुखी हुआ करते थे। जब हम आत्माभिमानी रहते हैं और औरों को भी आत्मा समझकर व्यवहार करते हैं तो मोह, लगाव, झुकाव आदि भावनाएं तथा अन्य विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि नहीं सताते। हमारी वृत्ति भिखारी से बदल आत्मिक हो जाती है। हमारी आंखें सिविल माना सभ्य बन जाती हैं और मानव समाज सिविलाइज्ड बन जाता है। आत्माभिमानी स्थिति का महत्व। विचार शुद्धि के लिए आत्मा का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। यह महान लक्ष्य प्रदान कर सकता है। मानव के साथ और अन्य जीवों के साथ बेहतर संबंध विकसित कर सकता है, घटनाओं और बातों की दिशा बदल सकता है और दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बना सकता है। इस सच्चाई को समझें कि सभी व्यक्ति चाहे वे जहाँ भी रहते हों, जिस भी धर्म के अनुयायी हों, वे सभी आत्मा रूप में एक ही परमपिता परमात्मा गॉड फादर की संतान हैं। आपस में भाई भाई हैं। इस भौतिक संसार की दृष्टि से ब्रह्मा धार्मिक पिता आदि पिता हैं, जिन्हें कोई आदम तो कोई प्रथम पुरुष कहता है और इस नाते हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। इससे हमें वास्तविक भाईचारे का अनुभव होता है। हम सभी से प्रेम पूर्वक जुड़े रहते हैं और इस आत्मिक संबंध के परिणाम स्वरूप दुनिया में शांति बनी रहेगी। आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक यह है कि हर हार में कुछ सीखा जाए। अच्छा, ओम शांति।